बात करेंगे दोस्तों मिथुन राशि के बारे में कि 2026 साल मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बात हम सीधे शुरू करते हैं बिजनेस से लेकर। तो इस वर्ष आप अपने कड़े परिश्रम से अपने व्यवसाय को काफ़ी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और विशेष स्थान बना सकेंगे। आपको अपने उद्योग धंधे की नई कोशिशों में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह से या साझेदारी से अच्छी मदद मिलेगी। रोजगार भाव में शनि राहु का प्रभाव होने से पुरानी समस्याओं का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप डट के सामना कर लेंगे। बात करते हैं नौकरी व्यापार के सिलसिले में। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें अधिकतर आपको सफलता मिलेगी, मेजॉरिटी यही है। इस वर्ष साझेदारी के कार्यों में आप चाहकर या अनचाहे व्यावसायिक तालमेल में थोड़ा सा जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बिना ध्यान दिए कहीं पर भी कुछ भी साइन सिग्नेचर नहीं करना है। लगभग सफलता मीडियोकर रहेगी, मतलब एवरेज मिलेगी, लेकिन किसी पुराने प्रतिद्वंदी की जिद के कारण कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट आपके दब जाएंगे। अब अगर बात करते हैं सप्ताह के अंत में, तो उद्योग धंधे, मशीनरी फर्म, कंपनी, ये सब आपको बहुत बढ़िया तरीके से वेल डेवलप मिल जाएगा और आप अच्छे तरीके से इसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। फिर बात करते हैं पैसे के विषय में। तो इस वर्ष आपको आर्थिक संसाधनों से संबंधित नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे आपके धन संपत्ति प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी। और जो भी आप नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा देखभाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो साल है आपका नया बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। बात करते हैं आगे देनदारी की। तो कोशिश करें कि किसी को भी बिना मांगे पैसे ना दें, और अगर किसी व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हैं तो पहले एग्रीमेंट करा लिए, क्योंकि कई बार ऐसा आपके साथ होगा कि अभी पैसा आपका अटका हुआ है, लेकिन वो पैसा आप मांग नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं मांग पाओगे। फिर बात करते हैं घर परिवार की। तो इस वर्ष मई से अक्टूबर के बीच में कोई क्लोज कांटेक्ट का व्यक्ति ऐसा रहेगा जिससे आपकी बहुत पटती है, थोड़ा सा उसकी सेहत गड़बड़ रह जाएगी। भाई बहन या संतान के लिए विशेष उन्नति का योग है। सामाजिक क्षेत्र में असरदार व्यक्तियों से आपका संपर्क बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि बड़े ऊंचे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे। वर्ष के फिर बीच की अगर अपन बात करते हैं, तो किसी बड़े व्यक्ति की सलाह से यदि कोई एक ऐसी परेशानी आ रही है जिसका आपको हल नहीं मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं जॉब से रिलेटेड या फिर आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो इस साल फरवरी, मार्च और मई, सितंबर में कहीं ना कहीं कोई ऐसी यात्रा होगी जिसके कारण फलस्वरूप आप जहां ट्रांसफ़र चाह रहे हैं वहां आपका मिल जाएगा। सितंबर का जो समय रहेगा एक बड़ा परिवर्तन वाला समय रहेगा, और इसी साल आपकी जो अटकी हुई विदेश यात्रा है ये पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ख्याल रखना है। फिर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो परीक्षा प्रतियोगिता जैसे कार्यों में आपकी लगन और एकाग्रता आपको सफलता दिलाएगी। किसी अच्छे व्यक्ति से आपको ऐसी मदद मिलेगी जो आपके रुके हुए कामों को सफल करने में मदद करेगा। यदि आप किसी तरह का पेपर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने वाले हैं तो अनुसंधान जैसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और थोड़ा सा घर से आप दूर जा सकते हैं। हेल्थ की अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या आ सकती है। मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस या शोल्डर पेन हल्का सा आएगा। थोड़ा सा आपको डाइजेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे, नींद नहीं होगी, जिसके कारण आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। मतलब इसके पीछे एक कारण है नींद ना होना। ये सारी चीज़ें कुछ ख्याल आपको करके चलनी है। फिर हम बात करते हैं कि आगे के धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित। तो थोड़ा सा अभी ये आपका टाइम पीरियड रहेगा इस साल का कि आप पुरानी पीढ़ी से चली आई हुई बातों को थोड़ा सा नकारेंगे। रूढ़िवादी एक परंपरा होती है, रूढ़िवादी हम परंपरा कहते हैं, उसको आप थोड़ा सा काट कर चलेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को काटते हुए आपको ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किसी बड़े बुजुर्ग को हर्ट ना कर जाएं। कई बार ऐसा भी होगा कि आपका सबसे ज़्यादा दान पुण्य करने का मन होगा, लेकिन आपको आर्थिक समस्या से निपटते आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि हमारे पास जेब में 1 रुपये है और हमने 1 लाख रुपए का लोन लेकर व्यक्ति को दे दिया, दान कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए 2026 थोड़ा आर्थिक मामलों को लेकर डामाडोल रहेगा। तो 2026 तो बढ़िया जाएगा, बिजनेस स्टैब्लिश कर लोगे, लेकिन बस ये है कि दान पुण्य किसी व्यक्ति को कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये आपको करते आना चाहिए, समझते आना चाहिए। नहीं बन रहा है, परेशानी वाली बात नहीं है, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले लीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। काफ़ी सारी डिटेल्स अब लगातार आने वाली हैं। तो आशा करता हूँ कि ये मिथुन राशि का जो संपूर्ण राशिफल है 2026 का, आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से
शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए।